हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज है मंगलवार ट्यूसडे और आज हम लोग करने वाले हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। जैसा कि हम लोग शेड्यूल तैयार किए हुए हैं कि मंडे और ट्यूसडे को हम लोग करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम के ऊपर बात, और फिर इसी तरीके से पूरा शेड्यूल आपके सामने पहले से ही दे दिया गया है। तो आज के दिन में हम लोग क्या बात करेंगे? आज के दिन में हम लोग बात करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के ऊपर। आप लोग को तो पता ही होगा कि एंटोनिम्स वे सारे वर्ड्स होते हैं जो ऑपोजिट मीनिंग को देता हो, और सिनोनिम्स वे सारे वर्ड्स होते हैं जो सेम मीनिंग को देता हो। ठीक, तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है आपके सामने, जो सबसे फर्स्ट नंबर का वर्ड है वो है एक्विलेट्स। और एक्विलेट्स का क्या मतलब होता है? एक्विलेट्स इसका क्या मतलब होता है? तो पहले इसके मतलब को हम समझ लेते हैं और फिर बात करेंगे इसके सिनोनिम्स के ऊपर, और सिनोनिम्स में जो कुछ भी वर्ड्स है उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर इसके एंटोनिम्स के ऊपर बात करेंगे और उसके वर्ड्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बता दें कि आपको ये जो पूरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें पूरे अच्छे तरीके से एक एक वर्ड के मीनिंग को भी और एक एक वर्ड के डिस्कशन को यहाँ पूरा लिखा गया है, और उससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितने सारे हो सके सबको लिख दिया गया है। तो पहले हम लोग चलिए इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चीज आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्या मिला? एक्विलेट्स। एक्विलेट्स का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है, जब उसको एक प्राइज देते हैं, चाहे प्राइज आपके बातों से हो या प्राइज कुछ और भी चीजों से हो, जब उसका प्रेजल करते हैं, उसको जब अप्रिशिएट करते हैं, तो वैसे ही चीज को क्या बोलते हैं? एक्विलेट्स। वैसे चीज को क्या बोलेंगे? एक्विलेट्स। प्रेज एंड अप्रूवल, उसकी उत्साह को बढ़ाना, एक्विलेट्स। एक बार इस वर्ड को लिख करके आप दिखा दीजिए, इसको एक बार लिख भी लीजिए आप जल्दी से। एक्विलेट्स साथ में क्या लिखेंगे? प्रेज एंड अप्रूवल, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी से प्रशंसा करना। क्या बोलते हैं इसे? प्रशंसा। ठीक है, इसी प्रशंसा को बोलेंगे एक्विलेट्स। इसके एग्जांपल में जरा हम लोग समझ ले कि आखिर कैसे हम लोग किसी को प्रशंसा देते हैं, करते हैं। He has been granted the ultimate accolade, his face on a postage stamp। देखिए, जो पोस्टेज स्टैंप है उसके ऊपर उसका चेहरा बना करके, उसका छवि दे करके उसको अल्टीमेट एक्विलेट्स दिया। इसका मतलब अल्टीमेट उसको प्रेजल मिला, अल्टीमेट उसको प्राइज मिला। ठीक है, क्या मिला? उसको प्राइज मिला। तो ऐसे ही हम लोग यूज करते हैं एक्विलेट्स। और एक्विलेट्स जब भी आप किसी को बोले, इसका मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम क्या होगा? ऐसे वर्ड जो कहीं ना कहीं आपको प्रेज, कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन, एप्रिसिएट, प्राइज, अवार्ड के बारे में ही बात करें। जैसे ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पेक्ट देना, ऑनर देना, सम्मान देना। और सम्मान भी क्या होता है? सम्मान भी होता है एक तरह का उसके लिए प्रशंसा। ठीक है, उसका रिस्पेक्ट। रिकॉग्निशन देना, उसकी एक अलग पहचान देना। वो आए तो आप खड़े हो जाते हैं उसके रिकॉग्निशन के कारण, उसके रिस्पेक्ट के कारण। और ये भी क्या होता है? एक तरह से उसका सिनोनिम बनता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उसे एक प्रेज मिलता है, एक उसको एप्रिशिएशन मिलता है। प्रिविलेज, किसी को प्रिविलेज करना, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंस देते हैं, एक उसको महत्ता देते हैं। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं, काफी ज्यादा उसको तरजीह देते हैं। दैट इज रिकॉग्निशन, प्रिविलेज, दैट इज प्रिविलेज। अवार्ड, अभी बोले कि जब किसी को प्राइज देंगे, दैट मीन्स अवार्ड देना, गिफ्ट देना। टाइटल किसी का होता है, पहले के समय में ना टाइटल होता था। क्या होता था? टाइटल। और टाइटल मतलब ये एक तरह से स्पेशल वर्ड होता था, जिस वर्ड से वो जाना जाता था। जैसे राजा, किसी को राजा बोल दिया था, टाइटल। ठीक है, किसी को बोल दिया जाता था कि ये दीवान है, तो ये भी एक तरह से टाइटल। ठीक है, तो ये सब टाइटल, ये टाइटल भी एक तरह का क्या हो गया? लॉरेल्स हो गया, एक तरह का प्राइज हो गया। प्राइज तो अभी हम लोग देखे, लॉरेल्स
लॉरेल्स का मतलब ये होता है क्या, एक्कोलेट्स प्राइज, किसी को ऑनर देना, किसी को रिकॉग्निशन देना, प्रिविलेज करना, अवार्ड देना। अब एक एक वर्ड जो जो यहाँ पे टफ वर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बाकी को हम लोग छोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि सारे छोटे वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करें ये बेवकूफी वाला बात हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ, ऑनर। क्या हो गया, ऑनर। ऑनर का मतलब एक रिवार्ड या प्राइज या फिर टाइटल दैट पब्लिकली एक्सप्रेसेस एडमायरेशन। एडमायरेशन, एडमायरेशन का भी मतलब होता है किसी को एडमायर करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग रिस्पेक्ट। तो जब हम लोग किसी को पब्लिकली रिस्पेक्ट देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, ऑनर देते हैं। उसी को क्या बोले हम लोग, ऑनर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर। इसके बाद रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन इसका मतलब होता है पब्लिक एप्रिसिएशन, एकदम लोगों के सामने हम उसको एप्रिसिएट करते हैं, लोगों के सामने उसकी वाहवाही करते हैं, दैट इज रिकॉग्निशन फॉर अ पर्सन के या फिर ग्रुप के अचीवमेंट के कारण। कोई आदमी या फिर कोई ग्रुप बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा सक्सेस प्राप्त करता है, तो पब्लिकली उसको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं और इसी चीज को बोलते हैं रिकॉग्निशन। पहचान बनाना, और पहचान तभी बना सकता है कोई जब वो अच्छा काम करे, कुछ ऐसा अचीवमेंट करके दिखाए, और जब अच्छा काम करे तो उसे आप लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग ऑनर देना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन देना। प्रिविलेज, तो गिव समथिंग मोर इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना देन अदर थिंग, दूसरे चीजों की अपेक्षाकृत इसको बहुत ज्यादा तरजीह देना, दैट इज प्रिविलेज, ठीक है। जैसे कभी कभी कोई आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है तो हम लोग बोल देते हैं इट्स योर प्रिविलेज। उसका मतलब ये होता है कि ये आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा, आपको जो एक रिस्पेक्ट हमको दिए, ये आपका वाहवाही है, सॉरी ये आपका बड़प्पन है, ये आपका क्या है, बड़प्पन है कि आप मुझे रिस्पेक्ट किए। तो कभी जब आपको कोई बोले कि या फिर कोई आपके सामने खड़ा हो जाए कि आइए बैठिए, तो बोलना पड़ेगा आपको इट्स योर प्रिविलेज, या बोले कि आपसे मिलकर काफी खुशी मिला तो बोलिएगा कि इट्स योर प्रिविलेज, ये आपकी क्या है, बड़प्पन है। तो किसी के बड़प्पन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिविलेज। अवार्ड, अवार्ड क्या होता है, टू गिव समथिंग वैल्यूएबल, कोई जो चीज काफी वैल्यूएबल हो वो देना, दैट मीन्स कोई मनी दे या प्राइज दे, लोगों के बीच में देना, दैट इज कॉल्ड अवार्ड, दैट इज कॉल्ड अवार्ड। लॉरेल्स, लॉरेल्स होता है एक प्रेज, प्रशंसा फॉर अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, यूजुअली इन स्पोर्ट, खास करके गेम में, आर्ट्स में या फिर पॉलिटिक्स में। जब इन सारी चीजों में, कला में हो, राजनीति में हो या खेल कूद में हो, इसमें कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करे और बहुत अच्छा करे, तब उसको हम लोग क्या करते हैं, तब उसको हम लोग प्रेज करते हैं, और इसी तरह के प्रेज को हम लोग बोलते हैं लॉरेल्स। क्या बोलते हैं इसको, लॉरेल्स। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड है, इन सारे वर्ड के आप हकदार हैं, एक ना एक दिन आप लोग को इन सारे वर्ड मिलेगा, इस माय होप, ठीक है। आपको हर तरह के वर्ड, ऑनर भी मिलेगा, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, प्रिविलेज भी, अवार्ड भी और लॉरेल्स भी। तो ये इसके सिनोनिम्स, एक बार फिर से दोहरा लीजिए कि एक्कोलेट्स के सिनोनिम्स में आपके सामने क्या क्या था। तो सबसे पहला वर्ड में एक्कोलेट्स ही था, दूसरा बना ऑनर, तीसरा बना रिकॉग्निशन, फोर्थ में बना आपका प्रिविलेज, फिफ्थ में बना आपका अवार्ड, सिक्स्थ में गिफ्ट, सेवेंथ टाइटल, एट्थ प्राइज और नाइन्थ लॉरेल्स। तो एक वर्ड के हम लोग 9 अलग अलग सिनोनिम्स देखे। अब चलते हैं इसके एंटोनिम्स के ऊपर और देखते हैं कि इसके एंटोनिम्स क्या क्या बनेगा। अब बताइए, किसी को प्रेज करना, प्रेज का उल्टा क्या हो सकता है, किसी को कंडेम करना, डांटना, रिब्यूक करना, फटकार लगाना, उसको गंदे तरीके से ट्रोल करना, तो ये सब चीज क्या हो जाएगा, जिसे हैरेंग भी बोलते हैं। ये सारे के सारे वर्ड इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। तो कौन कौन से वर्ड बने इसके एंटोनिम्स, कंडेमनेशन, इंडिक्टमेंट, सेंसर, ठीक है, या सेंस्योर, रिब्यूक, डिनंसिएशन, रेप्रीमेंड, एडमोनिशन और हैरेंग। अब इन सारे वर्ड्स को हम लोग एक एक करके इसके मीनिंग को समझते हैं और जानते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, कंडेमनेशन। कंडेम का मतलब होता है किसी चीज की चिंतन,
बोल सकेंगे कि उसका हम लोग निंदा करना, ठीक है, उसको क्या करना हम लोग, निंदा करना, उसकी बुराई करना, ठीक है। जब किसी चीज की निंदा करते हैं तो उसे बोलेंगे कंडेमनेशन। द एक्ट ऑफ कंडेमनिंग समथिंग और समवन, किसी व्यक्ति का या कोई भी चीज का निंदा करते हैं, दैट इज कंडेमनेशन। उसको उल्टा पुल्टा या फिर उसके बारे में खराब भला बुरा बोल देते हैं, दैट इज कंडेमनेशन। इंडिक्टमेंट, दूसरा वर्ड क्या हुआ, इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो हम लोग देते हैं, दैट क्रिटिसाइजेस someone or something strongly for being bad or wrong। जब कोई खराब काम करता है तो उसके लिए हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से, बहुत ही छीछी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, और उसके लिए कोई एक स्टेटमेंट हम लोग बोल देते हैं, एक सेंटेंस बोल देते हैं, और वही सेंटेंस क्या कहलाता है, इंडिक्टमेंट। क्या कहलाता है, इंडिक्टमेंट। तो आपको इंडिक्टमेंट कभी भी पॉजिटिव नहीं लगना चाहिए। इसका मतलब ये होता है किसी चीज का क्रिटिसाइज करना स्ट्रांगली when someone has done something bad, कुछ अधिक खराब कर दिया है तो उसको उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और इसीलिए हम लोग उसके सामने कुछ इंडिक्टमेंट बोल देते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसे बोल जाते हैं। सेंस्योर, सेंस्योर, एक बार इसको लिख करके दिखा दीजिए, सेंस्योर को। सेंस्योर, अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म या फिर डिसअप्रूवल। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ही तीक्ष्ण तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से, तब बोलते हैं आप सेंस्योर। रिब्यूक, क्या है आपके सामने, रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को डांटना, फटकारना। और डांट का फटकारना कब आप बोलते हैं, जब वो कुछ गलत करता है, जब वो कुछ खराब करता है। टू क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली बिकॉज यू डिसअप्रूव what the person has said or done, जो कुछ भी उन्होंने कर दिया है या कह दिया है, उसके लिए आप उसे क्या करते हैं, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी चीज को बोलते हैं रिब्यूक। क्या बोलते हैं इसे, रिब्यूक करना। तो हर जगह पे देखिए आप उस व्यक्ति को डिसअप्रूव कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं, उसको नकार रहे हैं, उसको आप डांट रहे हैं। तो डांटने वाले जितने सारे वर्ड बन पाएगा, ये सारे के सारे एंटोनिम हो जाएगा किसका, ये सारे के सारे एंटोनिम हो जाएगा आपका एक्कोलेट्स का, ठीक है, प्रेज का। आगे क्या था, डिनंसिएशन। क्या है, डिनंसिएशन, डिनन, ठीक है। डिनंसिएशन का मतलब फिर से वही होगा, पब्लिक क्रिटिसिज्म। जब आप पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज का मतलब ये होता है उसके बारे में, उसकी बुराइयों को कहना, उसके गलत चीजों को इंडिकेट करना, उसके तरफ आप रेफर करते हैं, तो वैसे चीज को बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। ऑफ समथिंग और समवन, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली क्या कहलाता है, डिनंसिएशन। तो पब्लिकली आने पूरे लोगों के बीच में आप किसी को, किसी के खराब बात को आप बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि उसको डिनंसिएट कर रहे हैं, डिनंसिएशन कहलाता है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब ये होता है किसी को डांटना या फिर ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली उसको फटकारना, उसको बंद कर देना उसके काम काज को, तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, रेप्रीमेंड। द एक्ट ऑफ टेलिंग समबडी ऑफिशियली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, जब कोई गलती कुछ करे तो आप उसे ऑफिशियली यदि बोलते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे, रेप्रीमेंड, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे, रेप्रीमेंड। जैसे कि आप कभी कभी ना लोगों को या फिर जो अधिकारी लोग होते हैं, तो एक बड़े अधिकारी, सीनियर अधिकारी छोटे से अधिकारी को या फिर उसके जूनियर अधिकारी को क्या करता है, रेप्रीमेंड करता है, क्योंकि कुछ वो गलत किया हुआ है। और जब वो ऑफिशियली उसको रेप्रीमेंड करता है, ऑफिशियली उसको डांटता है, क्रिटिसाइज करता है, तब क्या कहते हैं हम लोग, रेप्रीमेंड। तब क्या बोलेंगे उसे, रेप्रीमेंड। अब है एडमोनिशन। क्या है आपके सामने, एडमोनिशन। एडमोनिशन का क्या मतलब होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस दैट इज ऑल्सो अ वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर। एक एडवाइस देना, लेकिन एडवाइस इसलिए देना कि वो कुछ गलत कर रहा है और उसको सुधार ले, उसको क्या करे, वो सुधार ले, अच्छा कर ले। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग उसे एक एडवाइस देते हैं, और ऐसा एडवाइस क्योंकि उसके बिहेवियर को हम लोग दिखा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, सुधारने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं हम लोग डांट रहे हैं, उसको प्रेज तो नहीं कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट तो नहीं कर रहे हैं,
तो ऐसे एडवाइस को क्या बोलेंगे? एडमोनिशन। तो एडमोनिशन कहीं ना कहीं एक अच्छा वर्ड है, लेकिन ये आपको प्रेजल वर्ड नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको डांटता है, कहीं ना कहीं उसको एक वार्निंग देता है, लेकिन हाँ इससे व्यक्ति सुधर जाता है। तो आपको जब भी एडमोनिशन मिले या फिर ये देखा जाए कि एक टीचर हमेशा आपको क्या करते हैं? एक एडमोनिशन देते हैं, ठीक है। यदि वो डांटते हैं दैट मीन्स एडमोनिशन, डांटते हैं इसका मतलब एडमोनिशन, क्योंकि उस डांट के बाद आप सुधर जाते हैं और एक बेहतर फ्यूचर के लिए तैयार हो जाते हैं। हैरिंग क्या होता है? टू स्पीक टू समवन, किसी को कुछ बोलना या फिर किसी ग्रुप को बोलना इन अ फोर्सफुल, बहुत ही पावरफुल तरीके से, समटाइम्स एंग्री इन वे, कौन से तरीके से? गुस्से तरीके से, और गुस्से तरीके से बोल करके उसे परसुएड करते हैं, मना लेते हैं। क्या कहते हैं? उसे मनाते हैं। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को या किसी ग्रुप ऑफ व्यक्ति को, ठीक है, ग्रुप को या ऐसे किसी को भी आप बोलते हैं, और बोलते कैसे हैं? गुस्से में, फोर्सफुली बोलते हैं, और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसको आपको मनाना होता है, काम करवाना होता है। तो ऐसे चीज को क्या बोलेंगे? हैरिंग। क्या बोलेंगे? तो हैरिंग कहीं ना कहीं अपने फायदे का होता है। जब किसी को मनाना हो, प्यार से ना माने तो गुस्से से मना लो, और वही गुस्से से मनाने की एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे? हैरिंग। क्या बोलेंगे? जब आप किसी को गुस्से से मनाते हैं तो गुस्से से उसके तो प्रेज नहीं करते हैं, गुस्से से आप उसे डांटते ही हैं। तो यहां से यहां तक अभी तक हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े इस एक्कोलेट्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स में क्या क्या था? ऑनर, रिकॉग्निशन, प्रिविलेज, अवार्ड, गिफ्ट, टाइटल, प्राइज एंड लॉरेंस। और इसके एंटोनिम्स में क्या क्या थे? इसके एंटोनिम्स में है कंडेमनेशन, इंडिक्टमेंट, सेंस्योर, रिब्यूक, डिनंसिएशन, रेप्रीमेंड, एडमोनिशन, हैरिंग। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें? इसके एंटोनिम एंड सिनोनिम। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नए वर्ड के ऊपर, और फिर देखेंगे उसके एंटोनिम एंड सिनोनिम। ये रहा आपके सामने सेकंड नंबर वर्ड, एक्यू। ठीक है, एक्यू। एक्यू क्या होता है? एक्यू क्या होता है? एक्यू होता है टू इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय अंतराल के अंदर आप जहां कहीं पर भी किसी चीज में इंक्रीज लाते हैं, बढ़ोतरी लाते हैं, तो वैसे बोलेंगे एक्यू। क्या बोलेंगे? एक्यू। एक्यू का मतलब होता है कि जब आप नंबर को, अमाउंट को बढ़ाते हैं, कुछ समय लेते हैं, कोई मैटर नहीं, लेकिन चीज बढ़नी चाहिए। चीज क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ऐसे इंक्रीजमेंट को आप क्या बोलेंगे? एक्रू। एग्जाम्पल में, इंटरेस्ट विल अक्रू ऑन द अकाउंट एट अ रेट ऑफ 7%। यहां पे जो है इंटरेस्ट बढ़ा, अक्रू बढ़ा, ठीक है, अकाउंट ऑन द अकाउंट एट द रेट ऑफ 7%, 7% की दर से अकाउंट में पैसे बढ़े, इंटरेस्ट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, नंबर में हुआ इंक्रीज, तो इंक्रीजमेंट को क्या बोलेंगे? एक्रू। अब इसके सिनोनिम्स को हम ढूंढते हैं। सिनोनिम्स में वही मतलब देगा जो एक्रू दे रहा है, इसका मतलब इंक्रीज होने का। रिजल्ट जब तैयार होता है दैट मींस बढ़ने का। अराइज होना, बढ़ने से। फॉलो होना, मतलब जब आपके साथ कुछ भी चीज फॉलो हो रहा है, इसका मतलब आपके साथ वो शामिल हो रहा है। एंश्योर होना, आपके साथ शामिल होना। इमनेट होना, इसमें भी बढ़ोतरी का काम होगा। स्टेम, इसमें भी क्या होगा? बढ़ने का काम होगा। स्प्रिंग, फूलने का, बढ़ने का, फैलने का काम है। फ्लो, बढ़ने का। माउंट, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना। अब मास, इसमें भी इंक्रीजमेंट, मैक्सिमाइज होना, बढ़ने से, इनहेंस होना, बढ़ने से। तो सबका मतलब कहीं ना कहीं क्या बनेगा? इंक्रीजमेंट। क्या बनेगा? इंक्रीजमेंट, इंक्रीज होने से। अब चलते इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के ऊपर कि आखिर इसका एग्जैक्ट मतलब क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनसीओ। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? एनसीओ। टू मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन। यदि कोई चीज आपके साथ हो रहा है, ठीक है, कोई चीज आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ वो इंक्लूड हो रहा है, उसमें शामिल हो रहा है। शामिल होना, इसका मतलब यहां पर भी ग्रोथ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। इमनेट होना, टू एक्सप्रेस अ क्वालिटी और फीलिंग थ्रू द वे दैट यू लुक एंड बिहेव। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही क्वालिटी आपके साथ शामिल होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं
आपको वहां पे ग्रोथ मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रोथ मिलेगा, इंक्रीज होगा। और इंक्रीज हुआ इसका मतलब इमानेट हुआ, और इमानेट हुआ इसका मतलब वो अक्रो बना और सिनोनिम बना। अब मास, मास में अ आया इसका मतलब शामिल होना, ठीक है। टू गेट अ लार्ज अमाउंट, एक अच्छे खासे अमाउंट प्राप्त करना किसी भी चीज का, हो सकता है कि वो मनी हो, इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। और कब? जब आप इसे कलेक्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, अच्छे खासे समय में जब इसे कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके बहुत अच्छा खासा पैसा जमा करते हैं, अच्छे खासे आप इंफॉर्मेशन से जमा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नोट्स आप लिखते चलते हैं ना, जैसे इस वर्ड्स को आप लिखते चलिएगा तो अच्छे खासे वर्ड्स जमा हो जाएगा कुछ दिनों में, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे अ मास। क्या किया? अ मास। इनहेंस, इनहेंस का मतलब ये होता है किसी भी चीज में इंप्रूव करना, उसके क्वालिटी हो, उसके अमाउंट हो, या फिर उसके स्ट्रेंथ हो, कि इन सारी चीजों में यदि आप उसमें इंप्रूव करते हैं, ठीक है, इन सारे तरीके से आप उसमें इंप्रूव करते हैं, दैट इज इनहेंस किए। और जब इनहेंस किए कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें शामिल होगा, ऐड होगा, और जैसे ऐड हुआ इसका मतलब इंक्रीज बना, और इंक्रीज को हम लोग क्या बोले? एक्रू बोले। और इस तरीके से ये भी क्या बनेगा? सिनोनिम्स बनेगा। अब है इसके एंटोनिम्स के ऊपर हम लोग बात करने का। तो एंटोनिम क्या होगा इसका? जहां पे कहीं ना कहीं आपको गिरने का, कम होने का, डिमिनिश होने का, डिक्रीज होने का सेंस दे, वे सारे इसके क्या बन जाएंगे? एंटोनिम्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स में फॉल होना। क्या होना? फॉल होना। फॉल का मतलब गिरना, कम होना। लेस, लेस में ई एन आया, लेसन यानी कम होने से। डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब ही होता है कम होना, क्षय होना, धीरे धीरे एक एक लेयर उसका हटते जाना, और जब हटते जाएगा इसका मतलब कम होते जाएगा। डिमिनिश होना, छोटा होते जाना। अपडेट होना, अपडेट का मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रॉन्ग, जब चीजें कमजोर हो जाए, जब चीजें छोटी हो जाए, अपडेट होना, ठीक है। उसमें बेट लग गया, उसमें लोगों उसका क्या कर लिया? थोड़ा थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया, और जब निकाल लेता है इसका मतलब वो छोटा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। लॉस होना, इसका मतलब कम होना। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है कि कोई भी चीज का स्मॉलर होना, साइज में, अमाउंट में, या नंबर में। जब नंबर में, साइज में, अमाउंट में कम हो जाए, दैट मीन्स ड्विंडल। टेपर, टेपर का मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली नेरोवर, सकरा होते जाना। अब मान लीजिए कि कोई भी रास्ता चौड़ा है, सकरा होते जा रहा है, इसका मतलब वो कम होते जा रहा है। डिक्रीज हो रहा है ना? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है एट वन एंड, और टू मेक समथिंग डू दिस, और ऐसा करने वाले चीज को भी क्या बोलेंगे? टेपर। जब किसी चीज को सकरा करते हैं दैट मीन्स मेक इट टेपर। इसके बाद ये सारे के सारे वर्ड आपके हो गए इसके एंटोनिम्स, ठीक है। तो अभी हम लोग दो वर्ड को डिस्कस किए, और इन दोनों वर्ड के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम्स बहुत सारे थे। इन सारे वर्ड को भी हम लोग क्या किए? इन सारे वर्ड को भी डिस्कस किए। तो एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, ठीक है, अक्रू के बारे में। इसके सिनोनिम क्या क्या बने आपके सामने? रिजल्ट, अराइज, फॉलो, एंश्योर, इमानेट, स्टेम, स्प्रिंग, फ्लो, माउंट, अमास, मैक्सिमाइज, इनहेंस। और इसके एंटोनिम क्या क्या बने? एक बार एंटोनिम को हम लोग देख लेते हैं। तो एंटोनिम में गिरने से फॉल, कम होने से लेसन, डिक्लाइन होने से डिमिनिश होने, अबेट, लॉस, ड्विंडल, टेपर, डिक्रीज एंड डिसेंड। डिसेंड बनता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ऊपर से नीचे की ओर, घटते क्रम, घटना। डिक्रीज का मतलब ये होता है कम होना, ठीक। तो इस तरीके से इसके एंटोनिम्स को हम लोग देखें। अब बात रहा नेक्स्ट तीसरे वर्ड को, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक्रीमोनियस, और फिर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्रीमोनियस, इन सारे को आपके लिए खाली रखें कि रैनकोरस का क्या होता है, कॉस्टिक क्या होता है, असर्बिक, स्कैदिंग क्या होता है, और इस तरीके से इन सारे के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हम कल वाले दिन में, और कल के दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं आप मुझे जरूर बताइएगा कि कल के दिन में हम लोग शेड्यूल क्या रखें, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ख्याल रखें और इन सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।